दूसरे टी20 मुकाबले में भारतीय टीम को मिला है 185 रनों का लक्ष्य। सामने है टीम इंडिया के दो धुरंधर बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा। तैयार है टीम इंडिया इस रन चेस के लिए। दूसरे टी20 मुकाबले के लिए भारतीय टीम की पहली गेंद यहां पर गेंदबाज लेकर चले। पहली गेंद का सामना करेंगे वैभव सूर्यवंशी, जिसके सामने एक बेहतरीन गेंद, बेहतरीन शॉट भी, लेकिन सीधे फील्डर के हाथों में कोई रन नहीं। वहीं पर दूसरी गेंद के लिए तैयार हैं गेंदबाज। यहां पर अगर शुरुआती झटके देने में कामयाब हुई इंग्लैंड की टीम तो ही इस मुकाबले में वापसी कर पाएगी। इसी बीच यहां पर ओवर की दूसरी गेंद लेकर चले। सामने है वैभव सूर्यवंशी, जिनके गेंद स्लॉट में है और उठाकर मार दिया है गेंद को। लाजवाब तरीके का शॉट यहां पर देखने को मिला, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बेहतरीन तरीके से गेंद को स्टैंड में पहुंचा दिया है। वैभव सूर्यवंशी ने अपनी पारी का पहला लाजवाब छक्का यहां पर लगा दिया है। दमदार बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिली। देखिए कितना लाजवाब शॉट था यहां पर। गेंद को खड़े खड़े स्टैंड में पहुंचाने का काम सिर्फ यही बल्लेबाज करता है और बखूबी यहां पर करके दिखाया है। और एक और लाजवाब छक्के के साथ अपनी पारी का बेहतरीन आगाज वैभव सूर्यवंशी ने कर दिया है। तो दोस्तों, आप जो भी देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है मुकाबला कितने ओवर में समाप्त कर देंगे वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा। इसी बीच ओवर की तीसरी गेंद एक बार फिर से यहां पर गेंद को खेला, लेकिन फील्डर यहां पर मौजूद है। एक और डॉट गेंद यहां पर आती हुई। अगर आप भी वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू से खुश हैं और चाहते हैं कि आज वैभव सूर्यवंशी लाजवाब शतक ठोके तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। लाइक का बटन दबाते रहें और कमेंट में जय हिंद जरूर लिख दें। इसी बीच ओवर की चौथी गेंद, जिसको फिर से बेहतरीन तरीके से उठाकर मार दिया है। मिड विकेट रीजन में कोई फील्डर मौजूद नहीं। एक और चौका यहां पर वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से मिलेगा। पहले छक्का और अब चौका। चौके छक्कों की बारिश करनी शुरू कर दी है इस बल्लेबाज ने। देखिए यहां पर एक बार फिर से गेंद को बैकफुट से खेलने की कोशिश की और शानदार तरीके से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। और यहां पर टीम इंडिया का स्कोर पहुंच गया है 10 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। इसी बीच ओवर की 5वीं गेंद यहां पर लेकर चले गेंदबाज, इसको फिर से बेहतरीन तरीके से फ्लिक कर दिया है। मिड विकेट रीजन में फील्डर मौजूद थे, लेकिन सिर्फ देखते रह गए। फील्डर बने दर्शक और दर्शक बने फील्डर। शानदार चौका यहां पर वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से। 5 गेंदों पर 14 रनों पर वो पहुंच चुके हैं और पहले ओवर में ही टीम इंडिया के लिए लाजवाब शुरुआत मिल चुकी है। इसी बीच ओवर की आखिरी गेंद को फिर से गैप में खेल दिया। 2 फील्डरों के बीच में से एक और चौका। पहले ओवर की समाप्ति तक भारतीय टीम का स्कोर 18 रनों तक पहुंच गया है। ये देखिए 2 फील्डरों के बीच में से कैसे गेंद को यहां पर शानदार तरीके से निकालकर एक और चौका बटोर लिया है वैभव सूर्यवंशी ने। सूर्यवंशी का तेज यहां पर नजर आता हुआ और पूरी तरीके से डोमिनेट किया पहले ओवर में भारतीय टीम ने और 18 रन बना लिए। यानी कि अगर ऐसे ही मुकाबला चला तो 10 ओवर में टीम इंडिया इस मुकाबले को फिनिश करने की कोशिश करेगी। आपको क्या लगता है कितने ओवर तक चलेगा? जल्दी जल्दी कमेंट करें। देखते हैं कौन कौन यहाँ पर सही आंकड़ा बताता है। इसी बीच अभिषेक शर्मा यहाँ पर गार्ड लेते हुए, और यहाँ पर अभिषेक शर्मा भी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, तो वो भी कमाल करेंगे। इसी बीच यहाँ पर दूसरा ओवर लेकर चले गेंदबाज, जिनकी पहली गेंद का सामना करेंगे। बेहतरीन तरीके से गेंद को बैकफुट से धकेल दिया है 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार। बैकवर्ड पॉइंट की तरफ अभिषेक शर्मा ने भी चौके के साथ अपनी पारी का शानदार आगाज यहाँ पर कर दिया है। लाजवाब तरीके से यहाँ पर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा अभिषेक शर्मा ने। खड़े खड़े देखते रहे, गेंद को अपने तक आने दिया और इसके बाद कट कर दिया बैकवर्ड पॉइंट की तरफ। लाजवाब चौका यहाँ पर मिलता हुआ भारतीय टीम का स्कोर अब 22 रन पहुंच चुका है। इसी बीच यहाँ पर दूसरे ओवर की दूसरी गेंद लेकर चले गेंदबाज। एक बार फिर से तैयार है अभिषेक। यहां पर शॉर्ट गेंद डाली अभिषेक ने, फिर से गेंद को लाजवाब तरीके से उठाकर मार दिया है। इस बार सिर्फ दिशा दिखाई और गेंद स्टैंड में पहुंचती हुई और अभिषेक शर्मा के बल्ले से भी निकलता हुआ एक शानदार छक्का। गेंद को सिर्फ अपने तक आने दिया और शानदार तरीके से बल्ला लगाया और छक्का मिल गया। इसी बीच ओवर की तीसरी गेंद यहां पर लेकर चले गेंदबाज। इस गेंद को एक बार फिर से लाजवाब तरीके से उठाकर मार दिया। इस बार लॉन्ग ऑफ रीजन में एक और शानदार छक्का। बैक टू बैक छक्के यहां पर आ चुके हैं अभिषेक शर्मा के बल्ले से। गेंदबाजों की यहां पर जमकर पिटाई हो रही है। ये देखिए कितनी लाजवाब तरीके से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजने का काम किया। खड़े खड़े एक बार फिर से गेंद को स्टैंड में पहुंचाने का लाजवाब तरीके का काम किया और 88 मीटर का शानदार छक्का यहां पर जड़ दिया अभिषेक शर्मा ने। और भारतीय टीम का स्कोर अब पहुंच चुका है 34 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। लाजवाब बल्लेबाजी यहां पर हो रही है टीम इंडिया के इन बल्लेबाजों से। इसी बीच तैयार है यहां पर टीम इंडिया के बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ओवर की चौथी गेंद का सामना करने के लिए। एक बार फिर से वाइड लेन की गेंद डाली, यहां पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन अंपायर की तरफ नजर डालनी होगी कि ये वाइड है। जी हां, बिल्कुल एक और वाइड गेंद का रन भारतीय टीम के खाते में आता हुआ और इस एक रन के साथ टीम इंडिया का स्कोर अब 35 रन हो चुका है। इसी बीच यहाँ पर
अपने ओवर की चौथी गेंद लेकर चले गेंदबाज, जिसको शानदार तरीके से फिर से कट किया है। पीछे फील्डर मौजूद है, यहाँ पर एक ही रन मिलेगा अभिषेक शर्मा को, लेकिन टीम इंडिया का स्कोर काफ़ी लाजवाब तरीके से आगे बढ़ता हुआ अब 36 रनों पर पहुँच गया है और अब सिर्फ 149 रनों की जरूरत है। इसी बीच ओवर की 5वीं गेंद यहाँ पर लेकर चले गेंदबाज मार्कोड और इनके सामने बेहतरीन तरीके से अभिषेक शर्मा फिर से यहाँ पर बेहतरीन शॉट खेल दिया गैप में, लेकिन लाजवाब फील्डिंग, यहाँ पर फील्डिंग की तारीफ करनी होगी। पूरे 4 रन यहाँ पर बचाए हैं फील्डर ने लाजवाब तरीके की फील्डिंग के जरिए। इसी बीच दूसरे ओवर की आखिरी गेंद यहाँ पर आती हुई अभिषेक शर्मा, देखते हैं इस गेंद को कहाँ पर खेलते हैं। यहाँ पर अभिषेक शर्मा तैयार है इस गेंद को खेलने के लिए, बेहतरीन तरीके से मिड विकेट की तरफ खेला, लेकिन यहाँ पर बेहतरीन तरीके से फील्डर उस गेंद के पीछे भाग रहे हैं। लाजवाब तरीके की यहाँ पर फील्डिंग देखने को मिली और अभिषेक शर्मा जो कि यहाँ पर चुक गए थे, शायद वो 1 रन यहाँ पर लेने में कामयाब हुए हैं। शायद वो चाह तो रहे थे कि 2 रन मिल जाए, लेकिन यहाँ पर उन्हें 1 ही रन मिला, क्योंकि पहले उन्होंने समझ लिया था कि ये गेंद चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी बीच यहाँ पर तीसरे ओवर की पहली गेंद का सामना एक बार फिर से अभिषेक शर्मा करने वाले, जहाँ पर फिर से उन्होंने गेंद को टैप किया, मिड विकेट की तरफ खेला, लेकिन फील्डर मौजूद है। एक और रन भारतीय टीम के खाते में यहां पर आ जाएगा। अब चाहिए 107 गेंदों पर 146 रन। क्या लगता है दोस्तों, अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी की ये जोड़ी इस मुकाबले को कितनी गेंदों पर अब समाप्त कर देगी? वैसे क्या लगता है, वैभव शतक लगाएंगे या फिर अभिषेक? इसी बीच ओवर की एक और गेंद, यहाँ पर शॉर्ट गेंद डाली, जिसको बेहतरीन तरीके से पुल कर दिया, लेकिन यहाँ पर फिर से स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद है। एक ही रन यहाँ पर मिलेगा वैभव सूर्यवंशी को भी, और इस एक रन के साथ भारतीय टीम का स्कोर 40 रनों तक पहुंच गया है। अभिषेक शर्मा और सूर्यवंशी की ये साझेदारी भी अब 40 रनों की हो चुकी है। इसी बीच यहाँ पर अभिषेक स्ट्राइक पर, ओवर की तीसरी गेंद, जिसको बेहतरीन तरीके से उन्होंने बेहतरीन फ्लिक कर दिया। यहाँ पर फील्डर नहीं है इस तरफ कोई भी, एक और शानदार चौका मिड विकेट की ओर लगाने में कामयाब हुए अभिषेक शर्मा, और इस चौके के साथ भारतीय टीम का स्कोर अब 44 रनों पर पहुँच गया है। दोनों बल्लेबाजों की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी यहाँ पर हो रही है, जिसे देखकर इंग्लैंड के गेंदबाजों के पसीने छूटे हुए हैं कि यहाँ पर इन बल्लेबाजों को कैसे रोका जाए, लेकिन इन बल्लेबाजों को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा नजर आ रहा है। दमदार बल्लेबाजी यहाँ पर टीम इंडिया के इन दोनों बल्लेबाजों से अब तक देखने को मिली है। अब भारतीय टीम को 105 गेंदों पर 141 रनों की जरूरत है। इसी बीच तैयार है यहाँ पर ओवर की एक और गेंद का सामना करने के लिए अभिषेक शर्मा। ओवर की चौथी गेंद यहाँ पर लेकर चले, जिसको बेहतरीन तरीके से फिर से खेल दिया है फील्डर यहाँ पर पीछे गेंद के, लेकिन फील्डर गेंद तक पहुँच नहीं पाएंगे। बैक टू बैक चौके यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, 4-4 बैक टू बैक चौके अभिषेक शर्मा के बल्ले से, और इसी के साथ 26 रनों पर पहुंच गए हैं अभिषेक शर्मा। लाजवाब बल्लेबाजी टीम इंडिया के इन दोनों बल्लेबाजों से आप देख सकते हैं कितनी शानदार टाइमिंग यहां पर देखने को मिली। इस गेंद पर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार फेंकने का काम फिर से किया है, यहां पर शानदार तरीके से लॉन्ग ऑफ की तरफ चौके पर चौके मिल रहे हैं टीम इंडिया के इन बल्लेबाजों को, और स्कोर अब पहुंच चुका है तीसरे ओवर में ही 48 रन। इसी बीच ओवर की 5वीं गेंद लेकर चले गेंदबाज एक बार फिर से तैयार है यहाँ पर अभिषेक शर्मा, और इस बार गेंद को बैकफुट से उठाकर मार दिया है। लाजवाब तरीके से गेंद जाएगी स्टैंड में और मिल जाएगा एक शानदार छक्का यहाँ पर अभिषेक शर्मा को। कमाल का छक्के के साथ 50 रनों की साझेदारी भी दोनों बल्लेबाजों के बीच पूरी होती हुई मात्र 17 गेंदों पर। लाजवाब शॉट कह सकते हैं आप, यहाँ पर देखिए कितने लाजवाब तरीके से खेला। टॉप पे जरूर लगा, लेकिन ताकत इतनी थी गेंद में कि यहाँ पर स्टैंड में जाएगी। सीधे 6 रनों के लिए गेंद बाउंड्री लाइन के पार चली गई। लाजवाब छक्का यहाँ पर देखने को मिला अभिषेक शर्मा के बल्ले से। अभिषेक से यहाँ पर लगा, देखिए लाजवाब तरीके से खेला था। खेलना किसी और तरफ चाहते थे, गेंद गई किसी और तरफ, लेकिन मिल गया एक और शानदार छक्का अभिषेक शर्मा को, और इसी छक्के के साथ यहां पर पूरी तरीके से गेम पलटता हुआ नजर आ रहा है। अब भारतीय टीम 54 रनों पर पहुंच चुकी है। इसी बीच ओवर की आखिरी गेंद लेकर चले यहां पर गेंदबाज एक बार फिर स्लॉट में गेंद, जिसको यहां पर बेहतरीन तरीके से खेलकर सिंगल यहां पर चुरा लिया है, और एक और ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 155 रन पहुंच गया है 3 ओवर में। अभिषेक शर्मा ने 9 गेंदों पर 33 रन बनाए हैं, तो वैभव सूर्यवंशी ने 9 गेंदों पर 21 रन बनाए हैं। इसी बीच अब चौथे ओवर की शुरुआत के लिए यहाँ पर गेंदबाज आ चुके हैं अभिषेक शर्मा के सामने। फिर से यहाँ पर लाजवाब शॉट अभिषेक शर्मा का, और यहाँ पर क्या पीछे फील्डर मौजूद था, लेकिन उसके सर के ऊपर से गेंद 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार चली गई है। अद्भुत बल्लेबाजी का नजारा, गेंद को सिर्फ दिशा दिखाई, गति का पूरा इस्तेमाल किया। यहाँ पर देखिए आप, सिर्फ बल्ला लगाया गेंद पर और लाजवाब तरीके से गेंद को पहुंचा दिया। यहाँ पर बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से 6 रनों के लिए फील्डर उस तरफ मौजूद था, लेकिन वो सिर्फ दर्शक बनकर रह गया, और यहाँ पर जो दर्शक
सकते हैं वो फील्डर बनकर रह गए हैं। शानदार छक्का यहाँ पर आ चुका है अभिषेक शर्मा के बल्ले से। अब इस छक्के के साथ 124 रनों की और जरूरत है भारतीय टीम को। इसी बीच यहाँ पर अगली गेंद लेकर चले गेंदबाज, एक बार फिर से बेहतरीन तरीके से गेंद को कट कर दिया है, लेकिन इस बार फील्डर वहां पर आ जाएंगे और दौड़कर यहाँ पर शानदार तरीके से 2 रन पूरे कर लिए अभिषेक शर्मा ने। एक बार फिर लाजवाब बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिली है भारतीय टीम की इस जोड़ी से। 63 रनों की साझेदारी अब हो चुकी है। यहाँ पर फिर से तैयार हैं अभिषेक शर्मा इस गेंद का सामना करने के लिए। पैरों पर आई हुई गेंद, बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन यहाँ पर गेंद वहीं पर रह गई, कोई बड़ा शॉट नहीं आया। एक और डॉट गेंद यहाँ पर आ चुकी है इंग्लैंड के लिए, लेकिन इस मुकाबले में वापसी करने के लिए इंग्लैंड को हर हाल में विकेट चाहिए। और इसी बीच तैयार हैं अभिषेक शर्मा इस ओवर की चौथी गेंद का सामना करने के लिए। फिर से यहाँ पर स्लॉट में गेंद, जिसको उठाकर मार दिया है। एक और बार गेंद लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार जाएगी। अद्भुत बल्लेबाजी का नजारा यहाँ पर दिखाते हुए अभिषेक शर्मा मात्र 13 गेंदों पर 47 रनों पर पहुंच गए हैं। अपने अर्धशतक से 3 रन दूर है और गेंदबाजी जितनी भी बुरी हो रही हो या अच्छी हो रही, लेकिन हर गेंद को स्टैंड में पहुंचाने का काम जो कर सकते हैं वो अभिषेक शर्मा है। टीम इंडिया का स्कोर 69 रनों तक पहुंचा दिया है। अभी भी भारतीय टीम को 116 रनों की जरूरत है, लेकिन भाई ये शॉट कितना दूर गया, देखिए लाजवाब तरीके की बल्लेबाजी। इसी बीच तैयार हैं अब अगली गेंद के लिए। एक बार फिर अभिषेक शर्मा इस ओवर की 5वीं गेंद, जिस पर शानदार शॉट खेलकर अपना अर्धशतक पूरा कर सकते हैं। जी हाँ, बेहतरीन तरीके से गेंद को उठाकर मार दिया है और एक और छक्का यहाँ पर आता हुआ अभिषेक शर्मा के बल्ले से। लाजवाब तरीके का अर्धशतक यहाँ पर अभिषेक ने पूरा कर लिया है दमदार तरीके से, और दमदार परफॉर्मेंस। मात्र 14 गेंदों पर इन्होंने अपना अर्धशतक पूरा करके दिखाया है और इंग्लैंड की जो उम्मीदें थी इस मुकाबले में जीतने की, उनको पूरी तरीके से खारिज कर दिया इस बल्लेबाज ने। भारतीय टीम का स्कोर 75 रनों तक पहुंच गया है। अब 110 रनों की और जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए, यानी कि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी ने बता दिया है कि टीम इंडिया इस मुकाबले को किस प्रकार से खत्म करने वाली है। इसी बीच तैयार है अपने ओवर की आखिरी गेंद लेकर। चौथे ओवर की समाप्ति की तरफ हम बढ़ रहे हैं, लेकिन टीम इंडिया का स्कोर 75 रन हो चुका है। इसी बीच आखिरी गेंद, शॉर्ट गेंद, यहाँ पर बेहतरीन गेंदबाजी कह सकते हैं। यहाँ पर एक और डॉट गेंद देखने को मिली। ये अभिषेक शर्मा का वैगन व्हील आप देख सकते हैं। 5 बड़े छक्के इनके बल्ले से अब तक निकल चुके हैं। 30 रनों पर ये पहुंच चुके हैं छक्कों से ही, और टोटल 53 रन बना चुके हैं। अब गेंदबाजी में बदलाव जोफ्रा आर्चर को लेकर यहाँ पर आ रहे हैं। क्या जोफ्रा आर्चर कुछ अलग कर सकते हैं? वैभव सूर्यवंशी उनके सामने हैं। 5वें ओवर की पहली गेंद का सामना वैभव सूर्यवंशी करेंगे। एक बार फिर से जोफ्रा आर्चर ने शानदार गेंद डाली, जिसको बेहतरीन तरीके से फ्लिक कर दिया और छक्का। कमाल का शॉट यहां पर देखने को मिला। बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से। गेंद की गति का पूरा फायदा उठाया, अपने तक आने दिया गेंद को, इंतजार किया गेंद को, और उसके बाद शानदार फ्लिक शॉट के जरिए गेंद को मिड विकेट की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेजकर लाजवाब छक्का यहां पर लगा दिया है वैभव सूर्यवंशी ने। कमाल की बल्लेबाजी। काफी देर से नॉन स्ट्राइक एंड पर थे, लेकिन जब स्ट्राइक पर आए तो अपना तहलका मचाते हुए नजर आए हैं। इसी बीच ओवर की दूसरी गेंद लेकर फिर से तैयार हैं यहाँ पर जोफ्रा आर्चर। जोफ्रा आर्चर की दूसरी गेंद को देखते हैं किस प्रकार से खेलते हैं। एक बार फिर से बेहतरीन तरीके से बैकवर्ड से गेंद को उठाकर मारा है। इस बार बैकवर्ड पॉइंट रीजन में एक और शानदार छक्का। बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 छक्के। जोफ्रा आर्चर का शानदार तरीके से स्वागत यहाँ पर कर दिया है वैभव सूर्यवंशी ने। देखिए किस प्रकार से खड़े खड़े गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजने का काम किया है। देखते रह गए यहाँ पर फील्डर, इतना लाजवाब तरीके से गेंद को स्टैंड तक पहुंचाने का काम यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी ने कर दिया है। बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 छक्के, और इसी के साथ अब भारतीय टीम की नीड जो है वो 98 रनों की रह गई है 94 गेंदों पर। इसी बीच ओवर की तीसरी गेंद का एक और बड़ा शॉट यहाँ पर खेलने के लिए तैयार है वैभव सूर्यवंशी। यहाँ पर बेहतरीन तरीके से सूझबूझ दिखाई, लेकिन फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं मिलेगा। एक और डॉट गेंद यहाँ पर आती हुई जोफ्रा आर्चर को अब विकेट दिलाने होंगे अपनी टीम को, नहीं तो यहाँ पर मुश्किलों में फंस जाएगी इंग्लैंड की टीम। वहीं पर इसी बीच ओवर की चौथी गेंद लेकर चले गेंदबाज। इस बार थोड़ी सी शॉर्ट गेंद, जिसको बेहतरीन तरीके से पुल कर दिया है स्क्वायर लेग के ऊपर से। एक और छक्का वैभव सूर्यवंशी के ओर से निकलता हुआ ये तीसरा छक्का है। थोड़ी सी शॉर्ट गेंद इनको डाली थी, गति का पूरा फायदा यहाँ पर उठाया और गेंद को स्टैंड में पहुंचा दिया स्क्वायर लेग के ऊपर से। लाजवाब छक्का। ये देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से बल्ले के बीचों बीच गेंद लगी और बाउंड्री लाइन के पार चली गई, और एक और छक्का
भारतीय टीम की झोली में आता हुआ। वैभव सूर्यवंशी अब 13 गेंदों पर 39 रनों पर पहुंच चुके हैं। इस ओवर में 3 छक्के वो लगा चुके हैं और अब भारतीय टीम की नीड 92 गेंदों पर 92 रनों की रह चुकी है और टीम का स्कोर 93 रन हो गया है। इसी बीच ओवर की 5वीं गेंद जिसको बेहतरीन तरीके से खेल किया, यहाँ पर सिंगल मिल जाएगा वैभव सूर्यवंशी को। बेहतरीन सूझबूझ भरी पारी यहाँ पर खेलते हुए अब 14 गेंदों पर 40 रनों पर वो पहुंच गए हैं। अभिषेक शर्मा फिर से स्ट्राइक पर आ चुके हैं और गेंदों पर यानी कि 91 गेंदों पर 91 रनों की जरूरत है, बिल्कुल एक तरफा बनाते हुए इस मुकाबले को ये दोनों बल्लेबाज। इसी बीच ओवर की आखिरी गेंद एक बार फिर से शॉर्ट गेंद यहाँ पर खेल दिया, लेकिन फील्डर के हाथों में कोई रन यहाँ पर नहीं मिलेगा। भारतीय टीम का स्कोर 5 ओवर की समाप्ति के बाद 94 रन है बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। और गेंदबाजी में अब बदलाव, आदिल रशीद आते हुए। आदिल रशीद का सामना करने के लिए तैयार हैं अब वैभव सूर्यवंशी। टीम इंडिया 94 रनों पर है। इसी बीच ओवर की पहली गेंद को लाजवाब तरीके से उठाकर मार दिया है। गेंद को यहाँ पर इनसाइड आउट शॉट चौका यहाँ पर मिलता हुआ वैभव सूर्यवंशी को। इस चौके के साथ अब 44 रनों पर वो पहुँच चुके हैं, अपने अर्धशतक से मात्र 6 रन दूर। तालियां यहाँ पर बजती रहनी चाहिए। लाइक शेयर करते रहो, लाइक का बटन दबाते रहो, क्योंकि इस दमदार बल्लेबाजी के ऊपर आपका एक लाइक का बटन तो बनता है यार। कितनी लाजवाब बल्लेबाजी यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी ने करके दिखाई है। एक और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और एक और शानदार चौका। इसी के साथ भारतीय टीम का स्कोर 98 रनों पर पहुँच गया है। वहीं पर इसी बीच तैयार है यहाँ पर ओवर की दूसरी गेंद लेकर आदिल रशीद। एक बार फिर से यहाँ पर गेंद डालने की कोशिश और यहाँ पर पैरों पर गेंद डाली, जिसको तारामंडल में भेजने का काम किया यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी ने। और ये गेंद सीधे स्टैंड में और इसी के साथ दमदार बल्लेबाजी करते हुए सूर्यवंशी ने अपना सूर्य की चमक यहाँ पर दिखा दी है। शानदार अर्धशतक ठोक डाला है, करारा जवाब दिया है यहाँ पर सभी को। 16 गेंदों पर 50 रनों की तूफानी पारी खेल डाली है। 104 रन हो चुका है भारतीय टीम का स्कोर है। की साझेदारी भी पूरी होती हुई। अगली गेंद को बेहतरीन तरीके से ड्राइव किया, यहाँ पर घास की कालीन को चीरती हुई गेंद फील्डर के पास पहुंची है, लेकिन दौड़कर 1 रन यहाँ पर पूरा कर लिया है वैभव सूर्यवंशी ने और वो पहुंच गए हैं अब 17 गेंदों पर 51 रनों पर। जबकि टीम इंडिया का स्कोर हो चुका है 105 रन। 87 गेंदों पर सिर्फ 80 रनों की जरूरत है भारतीय टीम को। ये दोनों बल्लेबाज किस प्रकार से बल्लेबाजी करे वो आपको दिख ही रहा है। एक और बड़ा शॉट यहाँ पर गेंद को हवा में खेल दिया है, क्या छक्का जाएगा? बिल्कुल यहाँ पर लाजवाब तरीके का छक्का देखने को मिला है अभिषेक शर्मा के बल्ले से। यहाँ पर गेंद शानदार तरीके से थर्ड मैन की तरफ छक्के के ले गई है। आप भी देखिए कितनी लाजवाब तरीके से इन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा, इंतजार किया अपने तक आने का और इसके बाद बल्ले का मुंह खोला और बेहतरीन तरीके से गेंद को स्टैंड में पहुंचाने का काम कर दिया। एक और शानदार छक्का यहाँ पर अभिषेक शर्मा के बल्ले से और इसी छक्के के साथ भारतीय टीम का स्कोर पहुंच गया है 111 यानी कि 111 विदाउट लॉस टीम इंडिया। इसी बीच ओवर की 5वीं गेंद यहाँ पर लेकर चले गेंदबाज। एक बार फिर से बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर गलती हो गई। भारतीय टीम को पहला झटका लग गया। यहाँ पर अभिषेक शर्मा बोल्ड हो गए, बैकफुट से खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर काफ़ी लाजवाब गेंद, काफ़ी लेट भी हो गए थे अभिषेक शर्मा खेलते हुए और यहाँ पर गेंद सीधे स्टंप पर जाकर लगी और गिल्लियाँ गिर गई और भारतीय टीम को अभिषेक शर्मा के रूप में पहला झटका लग गया, जो कि शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन आखिरकार अपना विकेट गंवाई बैठे। देखिए कितनी लाजवाब गेंद थी, बेहतरीन तरीके से सीधे स्टंप पर जाकर लगी और 18 गेंदों पर 59 रनों की लाजवाब पारी खेलने के बाद अभिषेक शर्मा के रूप में टीम इंडिया को एक झटका लगा है। अब भारतीय टीम 111 रनों पर 1 विकेट यानी कि 1-1 पर 1 है भारतीय टीम। अभिषेक शर्मा शानदार 18 गेंदों पर 59 रन बनाकर पेविलियन लौट गए हैं। नए बल्लेबाज के तौर पर संजू सैमसन क्रीज पर आ गए हैं। अब संजू को यहाँ पर बेहतर खेल दिखाकर इस मुकाबले को फिनिश करना होगा। इसी बीच यहाँ पर पावर प्ले की आखिरी गेंद आने वाली है, देखते हैं संजू इस गेंद पर क्या करते हैं। यहाँ पर गेंद को बेहतरीन तरीके से खेला, लेकिन फील्डर मौजूद है, कोई रन नहीं मिलेगा। डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। पावर प्ले में भारतीय टीम ने बनाए हैं 111 रन 1 विकेट के नुकसान पर। वहीं पर अब तैयार है यहाँ पर फिर से टीम इंडिया पावर प्ले के बाद और स्ट्राइक पर हैं अब वैभव सूर्यवंशी। गेंदबाजी एक बार फिर से चोपड़ा आर्चर के हाथ में। पहली गेंद का सामना वैभव सूर्यवंशी करेंगे। यहाँ पर गेंद उनके स्लॉट में थी और जिसको सामने वाले प्लॉट में उठाकर मार दिया है। एक और दंदनाता हुआ गेंद स्टैंड तक जाती हुई एक और छक्का। वैभव सूर्यवंशी का कमाल यहाँ पर फिर से देखने को मिला। वो कह रहे हैं मानो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जिस प्रकार की बल्लेबाजी हो रही है। देखिए कितनी लाजवाब तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं
रहे हैं, एक बिहारी सब पर भारी। जो लोग बिहार से देख रहे हैं लाइक का बटन जरूर दबाएं और कमेंट जरूर करें, क्योंकि भाई यहाँ पर दिखा दिया इस बिहारी ने कि भाई पूरी इंग्लैंड के ऊपर ये भारी है। एक और गेंद को स्टैंड में पहुंचाने का काम वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से यहाँ पर देखने को मिला है। लाजवाब छक्का और इसी के साथ 117 हो चुका है भारतीय टीम का स्कोर। ओवर की दूसरी गेंद लेकर चले जोफ्रा आर्चर। देखते हैं इस गेंद पर कौन सा शॉट खेलते हैं। एक बार फिर से छोटी गेंद जिसको बड़े शॉट में तब्दील कर दिया है। ये एक और छक्का यहाँ पर बैकवर्ड स्क्वाड लेग के ऊपर से गेंद को बेहतरीन तरीके से पुल कर दिया था। और यहाँ पर एक और छक्का, बैक टू बैक 2 छक्के यहाँ पर जड़ चुके हैं वैभव सूर्यवंशी। देखिए कितने लाजवाब तरीके से फिर से टाइमिंग दिखाई। एक और गेंद बल्ले के बीचों बीच लगी और पहुंचा दिया इसको फिर से स्क्वाड लेग के ऊपर से स्टैंड में। और 92 मीटर का लाजवाब छक्का यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से देखने को मिला है। पुल शॉट के लिए जाने जाते हैं और यहाँ पर फिर से इन्होंने दिखा भी दिया है। इसी बीच तैयार है यहाँ पर ओवर की तीसरी गेंद का सामना करने के लिए। और यहाँ पर एक बार फिर से फुल टॉस गेंद डाली है जिसको फिर से उठाकर मार दिया है। लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक बार फिर से गेंद तारामंडल की सैर पर और एक और छक्का। 6 छक्कों की हैट्रिक यहाँ पर पूरी कर डाली है वैभव सूर्यवंशी ने। तूफानी बल्लेबाजी। गेंदबाज भी सोच रहा होगा कि इसको कहाँ गेंद डाले, लेकिन भाई कहीं पर भी डालो लेकिन फुल टॉस मत डालो, क्योंकि अगर इस प्रकार से फुल टॉस डालोगे तो गेंद सीधे स्टैंड में ही जाएगी। और ये 104 मीटर का तूफानी छक्का यहाँ पर देखने को मिला है वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से। अद्भुत बल्लेबाजी का नज़ारा यहाँ पर इन्होंने दिखा दिया है। एक और गेंद स्टैंड में और इसी के साथ 20 गेंदों पर पहुंच चुके हैं 69 रनों पर। अब 129 रन पर पहुंच गई है भारतीय टीम। सिर्फ 56 रनों की जरूरत है। इसी बीच ओवर की चौथी गेंद, देखते हैं इस पर कौन सा शॉट खेलते हैं। यहाँ पर सूझबूझ भरी पारी यहाँ पर कह सकते हैं इसे, क्योंकि सिंगल के लिए खेल दिया। 3 बड़े शॉट और उसके बाद एक शानदार सिंगल। 19 रन 4 गेंदों पर बटोर चुके हैं। भारतीय टीम का स्कोर 130 रन हो चुका है। इसी बीच तैयार है भारतीय टीम। अब 80 गेंदों पर सिर्फ 55 रन चाहिए, लेकिन स्ट्राइक पर अब आ चुके हैं संजू सैमसन। जोफ्रा आर्चर उनके सामने। एक बार फिर शॉट गेंद संजू सैमसन ने बेहतरीन तरीके से खेल दिया गेंद को 4 रनों के लिए। एक और चौका यहाँ पर संजू सैमसन को भी मिलता हुआ काफ़ी महंगा और साबित होता हुआ, क्योंकि अब तक 23 रन इस ओवर से आ चुके हैं। संजू सैमसन वैभव सूर्यवंशी ने पूरी तरीके से डोमिनेट किया है जोफ्रा आर्चर को। इसी बीच ओवर की आखिरी गेंद को फिर से बेहतरीन तरीके से खेल दिया। यहाँ पर सिंगल मिल जाएगा और इस सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति। 24 रन इस ओवर से आए। अब 78 गेंदों पर सिर्फ 50 रन चाहिए, यानी कि अब तक भारतीय टीम ने लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 8 ओवर में 135 रन बना लिए हैं। इसी बीच आदिल रशीद 9वें ओवर की पहली गेंद लेकर चले, जिसको बेहतरीन तरीके से उठाकर मार दिया है। सामने की तरफ गेंद जा रही है और भाई ये गेंद स्टेडियम के भी बाहर पहुंचा दिया है संजू सैमसन ने। तूफानी बल्लेबाजी यहाँ पर संजू सैमसन ने अपनी ताकत का पूरा प्रयोग यहाँ पर किया और गेंद को स्टेडियम के बाहर भेजने का काम किया है। देखते हैं कितने मीटर का छक्का यहाँ पर संजू सैमसन ने जड़ा है। देखिए कितनी लाजवाब तरीके से गेंद को उठाकर मारा है। तारामंडल की सैर पर गई है गेंद और उसके बाद स्टेडियम के ही बाहर चली गई। ये देखिए बाहर चली गई भाई, बिल्कुल चली गई, गेंद गुम गई है। 119 मीटर का छक्का यहाँ पर जड़ा है संजू सैमसन ने। नई गेंद मंगवा ली गई है और इस नई गेंद का स्वागत किस शॉट से करेंगे। और यहाँ पर थोड़े से बड़ा शॉट खेलने की कोशिश थी, लेकिन यहाँ पर डॉट गेंद आती हुई, यानी कि डॉट गेंद भी कभी कभी देखने को मिल रही है आज इंग्लैंड के गेंदबाजों को। इसी बीच ओवर की एक और गेंद के लिए तैयार है। ओवर की तीसरी गेंद का सामना फिर से करेंगे। यहाँ पर बेहतरीन तरीके से शॉट यहाँ पर खेला है, गेंद को बेहतरीन तरीके से गैप में, लेकिन यहाँ पर सिंगल मिल जाएगा संजू सैमसन को। इस सिंगल के साथ वो 6 गेंदों पर अब 12 रनों पर पहुँच गए हैं। टीम इंडिया 142 रनों पर पहुँच गई है। 43 रनों की और जरूरत है। वैभव सूर्यवंशी को शतक के लिए 30 रन चाहिए। क्या ये कर पाएंगे, देखते हैं। इसी बीच ओवर की एक और गेंद जिसको फिर से उठाकर मार दिया है। इस बार लॉन्ग ऑफ रीजन में खेला है भाई। एक और गेंद बाउंड्री लाइन के पार जाती हुई। एक और छक्का वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से। सूर्यवंशी ने बता दिया भाई आज वो रुकने वाले नहीं हैं। इंग्लैंड के परकच्चे ना उड़ा दे तब तक रुकेंगे नहीं, और सच में परकच्चे उड़ा कर रख दिए। देखिए एक और गेंद उनके स्लॉट में थी, बिल्कुल यहाँ पर टर्न मिल नहीं रही है और इसका पूरा फायदा सूर्यवंशी ने उठाया है और लॉन्ग ऑफ एक्स्ट्रा डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार छक्के के लिए भेज दिया है। और इसी के साथ अब टीम इंडिया को 74 गेंदों पर सिर्फ 37 रनों की जरूरत है, यानी कि मुकाबला पूरी तरीके से भारतीय टीम की तरफ मुड़ता हुआ नजर आ रहा है।
148 रनों तक टीम इंडिया पहुंच गई है। इसी बीच ओवर की यहां पर 5वीं गेंद लेकर चले गेंदबाज। देखते हैं इस पर कौन सा शॉट खेलते हैं सूर्यवंशी। बेहतरीन तरीके से गेंद को खेला सूर्यवंशी ने। यहां पर लॉन्ग ऑन पर खड़े फील्डर ने गेंद को रोककर वापस थ्रो किया, तब तक दौड़कर 1 रन यहां पर पूरा कर लिया है। अभी भी यहां पर 8वें ओवर की आखिरी गेंद आनी बाकी और टीम इंडिया 149 रनों पर पहुंच गई है। इस गेंद पर कौन सा बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करेंगे। कोशिश तो की लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हुई। एक और डॉट गेंद यहां पर देखने को मिली। 8 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 149 रन है। अब गेंदबाजी के लिए सैम करन को लाया गया है। देखते हैं सैम करन कुछ अलग कर पाते हैं या नहीं। स्ट्राइक पर है फिलहाल उनके सामने वैभव सूर्यवंशी। इसी बीच ओवर की पहली गेंद उनके सामने भी फिर से गलती कर दी शॉर्ट गेंद डालने की और इस बार मिड विकेट की तरफ गेंद को मारा है। एक और छक्का। ये अद्भुत बल्लेबाजी है वैभव सूर्यवंशी के सामने। आज इनके सामने सिर्फ 3 या 4 ही शॉट गेंद आई है, जिसमें 3 तो इन्होंने छक्के ही जड़ दिए हैं। कमाल की बल्लेबाजी यहाँ पर करके दिखाई। एक बार फिर देखिए आप कितना लाजवाब तरीके से पुल शॉट देखने को मिला है। आज तो यहाँ पर पूरी तरीके से डोमिनेट किया है गेंदबाजों को वैभव सूर्यवंशी ने और एक और गेंद को स्टैंड तक पहुँचा दिया। एक और शानदार छक्का यहाँ पर मिलता हुआ। इस छक्के के साथ भारतीय टीम का स्कोर 155 रन हो चुका है। अब 71 गेंदें बची हुई है और मात्र 30 रन चाहिए भारतीय टीम को इस मुकाबले को जीतने के लिए। इसी बीच ओवर की दूसरी गेंद यहाँ पर लेकर चले। एक बार फिर से बेहतरीन शॉट। क्या फील्डर पहुँच पाएंगे? नहीं। यहाँ पर 1 रन मिल जाएगा बड़ी आसानी से वैभव सूर्यवंशी को और इसी 1 रन के साथ इन्होंने स्ट्राइक सौंप दी है संजू सैमसन को। अब चाहिए यहाँ पर भारत को 70 गेंदों पर 29 रन, जबकि सूर्यवंशी को शतक के लिए चाहिए 25 गेंदों पर 84 रन। इसी बीच तैयार है यहाँ पर ओवर की एक और गेंद लेकर। यहाँ पर स्लॉट में गेंद गिरी है तो यहाँ पर सामने वाले फ्लॉट में जाएगी ही। संजू सैमसन ने गेंद को भेजा है एयर होस्टेस के पास और वहाँ से चुम्मा लेकर गेंद वापस आई है दर्शकों के पास। एक और छक्का यहाँ पर मिल चुका है बेहतरीन तरीके से संजू सैमसन को। देखिए कितनी ज़बरदस्त टाइमिंग आज संजू सैमसन के बल्ले से देखने को मिल रही है। एक और गेंद को इन्होंने लाजवाब तरीके से स्टैंड में पहुँचाने का काम किया है और ओल्ड ट्रैफर्ड के इस मैदान पर छक्कों की बारिश कर दी है संजू सैमसन, वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा ने। काफ़ी निराश है यहाँ पर कप्तान, लेकिन निराशा से अब क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। पूरी तरीके से भारतीय टीम ने डोमिनेट कर दिया इस मैच को। इसी बीच ओवर की एक और गेंद देखते हैं इसको किस तरफ खेलते हैं। इसको पुल कर दिया है स्क्वायर नेक के ऊपर से। एक और गेंद छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार जाएगी। संजू सैमसन का तूफानी छक्का यहाँ पर देखने को मिला। सैम करन भी हैरान है कि आखिरकार क्या शॉट यहाँ पर खेला। भाई थोड़ा सा रूम मिला है, इतनी शॉर्ट गेंद यहाँ पर काफ़ी है संजू सैमसन के लिए तो। और इन्होंने गेंद को बेहतरीन तरीके से स्क्वायर लेग के ऊपर से एक और बार स्टैंड में पहुँचाने का काम किया है। एक और तूफानी छक्का यहाँ पर आता हुआ संजू सैमसन के बल्ले से। और इस छक्के के साथ अब टीम इंडिया को सिर्फ 17 रनों की जरूरत है। इन 2 छक्कों ने यहाँ पर मुश्किल में डाल दिया वैभव सूर्यवंशी के शतक को, क्योंकि अभी भी उन्हें 16 रनों की जरूरत है, जबकि टीम इंडिया को सिर्फ 17 रनों की। इसी बीच ओवर की एक और गेंद जिसको बेहतरीन तरीके से यहाँ पर टैप किया और यहाँ पर सिंगल मिल जाएगा। इस सिंगल के साथ स्ट्राइक वापस वैभव सूर्यवंशी के पास आएगी। अब सूर्यवंशी को अपना दिमाग लगाना ही होगा शतक के लिए, क्योंकि 16 रन शतक में चाहिए और टीम इंडिया को जीत के लिए भी 16 ही रन चाहिए। यानी कि मुकाबला अब पूरी तरीके से वैभव सूर्यवंशी फिनिश करेंगे तो ही यहाँ पर काम होगा। इसी बीच ओवर की आखिरी गेंद यहाँ पर लेकर चले, जिसको बेहतरीन तरीके से पुल कर दिया है। यहाँ पर 1 रन मिल जाएगा यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी को और इसी 1 रन के साथ अब टीम इंडिया को भी 15 रन चाहिए, वैभव सूर्यवंशी को भी 15 रन चाहिए। लेकिन यहाँ पर टीम को 66 गेंदों पर 15 रन चाहिए, ये बड़ी बात है। लेकिन वैभव सूर्यवंशी यहाँ पर 2 छक्के और 1 चौका लगाकर मैच जिताते हैं तो वो अपनी टीम के लिए शानदार शतक पूरा कर लेंगे अपना। इसी बीच तैयार है यहाँ पर 10वें ओवर की पहली गेंद के लिए, जिसको बेहतरीन तरीके से उठाकर मार दिया है। लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद जा रही है सीधे स्टैंड में। एक और छक्का यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी का और इस छक्के के साथ ही अब वो पहुँच चुके हैं 90s में, यानी कि 91 रनों पर। हमने पिछले कुछ समय से काफ़ी बार इन्हें यहाँ पर आउट होते देखा है, लेकिन आज शायद नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि आज यहाँ पर शतक चाहिए वैभव सूर्यवंशी को, क्योंकि मौका काफ़ी मुश्किल से मिलता है और उसको उस मौके पर यहाँ पर चौका नहीं शतक ठोकने का अगर मौका मिलता है तो फिर भाई क्यों नहीं ठोकेंगे। 9 रनों की और जरूरत है भारतीय टीम को बची हुई 65 गेंदों पर। लेकिन इसी बीच ओवर की दूसरी गेंद यहां पर लेकर चले वुड। इस गेंद को किस तरफ खेलते हैं, एक बार फिर से पुल कर दिया। क्या ये गेंद बाउंड्री लाइन के पार जा रही है? जी हां, एक और फ्लैट छक्का।
वैभव सूर्यवंशी का लाजवाब परफॉर्मेंस, इस बार गेंद को हवा में खेला था लेकिन ज़्यादा ऊंचाई मिली नहीं थी, लगा ऐसा रहा था कि शायद यहाँ पर फील्डर पहुँच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। किस्मत ने बहादुर का साथ दिया और बहादुर ने क्या लाजवाब तरीके से गेंद को खेला था। स्क्वायर लेग की तरफ ही एक और शानदार छक्का यहाँ पर आता हुआ वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से, और इस छक्के के साथ अब वो पहुँच गए हैं 28 गेंदों पर 97 रनों पर। अब 3 रनों की जरूरत है शतक में भी और टीम इंडिया की जीत में भी। देखते हैं इस गेंद पर क्या छक्कों की हैट्रिक पूरी करते हैं। यहाँ पर गेंद स्लॉट में और एक और बार उठाकर मार दिया है, एक और शानदार छक्का, छक्कों की हैट्रिक के साथ अपना तूफानी शतक पूरा कर लिया। यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी ने लाजवाब बल्लेबाजी यहाँ पर बता दिया है कि ये बंदा जब तक क्रीज पर खड़ा रहता तो भाई मुकाबले एक तरफा ही चलते हैं। मात्र 29 गेंदों पर तूफानी शतक ठोक दिया है वैभव सूर्यवंशी ने, और लाजवाब तरीके से भारतीय टीम को यहाँ पर इस मुकाबले में 9 विकेट से ऐतिहासिक जीत दिला दी है। तूफानी बल्लेबाजी यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की, क्योंकि मात्र 10वें ओवर की 3 ही गेंदें हुई थी और इस मुकाबले को ही फिनिश कर दिया, यानी कि बिल्कुल एक तरफा यहाँ पर भारतीय टीम को जीत मिली है। देखिए जश्न मनाते हुए संजू सैमसन और यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी। कुछ हाईलाइट शॉट भी आप देख सकते हैं जहाँ पर इन बल्लेबाजों ने कमाल तरीके से शॉट को बाउंड्री लाइन के पार भेजे थे। ये भाई आज के पुल शॉट थे जो अद्भुत तरीके से बाउंड्री लाइन के पार जा रहे थे, जो कि देखते ही बनते थे, एक के बाद एक बड़े शॉट। ये वो शॉट था जो यहाँ पर सीधे स्टेडियम के पार गया था, यानी कि 119 मीटर का छक्का, यानी कि पूरी तरीके से डोमिनेट किया। तो कैसा लगा ये मैच, लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और वीडियो को अंत तक बने रहने के